आइए, मानस सरिता में फिर एक बार आपका स्वागत है। थोड़ी सी चर्चा फिर आपके सामने रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस में ये वर्णन आता है कि भगवान श्री राम अपनी लीला संवर्धन करने के पश्चात जब अपने धाम साकेत धाम को गए तो कहते हैं कि अयोध्या की वनस्पति भी भगवान अपने साथ ले गए। यहाँ तक कि सरयू के किनारे की जो घास थी, वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, वो सब भी भगवान के साथ उनके धाम साकेत धाम को गए। लेकिन जब भगवान अपने धाम साकेत को गए तो कहते हैं कि उनके भक्तों में से कुछ भक्त भगवान के साथ नहीं गए। उनमें से पहले थे श्री हनुमान जी। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान चलो हमारे साथ। हनुमान जी ने कहा कि भगवान कहाँ चलना है? भगवान ने कहा कि हमारे धाम साकेत धाम को। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चलिए, हम बाद में आएंगे। भगवान ने कहा कि हनुमान बाद में आओगे? बाद में का क्या मतलब है? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हम आपकी कथा सुन करके आएंगे। भगवान राम ने कहा कि कथा सुन करके आओगे? आप कथा के लिए हमें छोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु बात छोड़ने की नहीं है। जहाँ आप जा रहे हो साकेत धाम, वहाँ क्या आपकी कथा मिलेगी? भगवान ने कहा कि नहीं, वहाँ कथा नहीं, वहाँ तो केवल हम ही हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जहाँ आप हैं वहाँ जरूरी नहीं कि आपकी कथा हो, लेकिन जहाँ आपकी कथा हो वहाँ ये जरूरी कि आप हो गए। इसलिए जब तक इस धरती पर आपकी कथा रहेगी और जब तक आपके चरित्र का गुणगान होता रहेगा, तब तक मैं धरती पर आपके चरित्र का गुणगान सुनता रहूँगा। ये सोच करके श्री हनुमान जी भगवान के साथ नहीं गए। ये पहले हनुमान जी थे जो भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान के साथ नहीं गए। ये कथा की महिमा है बंधु। दूसरे नंबर पर जामवंत जी है। जामवंत जी भी भगवान के साथ नहीं गए। जब भगवान ने रावण का वध कर दिया और वध करने के बाद जब लंका पर विजय पाली और भगवान अपने धाम को आ गए, तब सब लोगों ने वहाँ पर भगवान को अपना अपना कर्तव्य दिखाया। किसी ने किस प्रकार का कर्तव्य दिखाया, किसी ने किसी प्रकार का दिखाया, पर जामवंत ने किसी का प्रकार का कर्तव्य नहीं दिखाया। तब भगवान ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत आप भी अपनी कला कौशल का परिचय दीजिए, आप भी तो कुछ दिखाइए। तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं आपको क्या कर्तव्य दिखाऊं? आपके और रावण के बीच में ऐसा कोई योद्धा ही नहीं था जिससे मैं युद्ध कर सकूं। हाँ, ये जरूर है प्रभु कि एक रावण जरूर योद्धा था, लेकिन मेरी कुछ मर्यादा थी। मैं रावण के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं रावण से युद्ध करता और रावण को मार देता तो फिर आपने जिस प्रकार से समुद्र पार किया और जिस प्रकार से रावण के ऊपर आक्रमण किया और माँ जानकी को जो छुड़ा कर लाने का जो सारा आपका प्लान था वो सब समाप्त हो जाता और ये यश मुझे प्राप्त हो जाता। इसलिए मैं युद्ध रावण से कर ही नहीं सकता था प्रभु, इसलिए मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। तब भगवान से कहा जामवंत जी ने कि हे प्रभु आप ही है रावण के बाद जिससे मैं कुछ अपना कौशल दिखा सकूं। तब भगवान ने जामवंत जी से कहा कि हे जामवंत, ये अवतार मेरा मर्यादा का अवतार है। इस अवतार में मैं अपनी कुछ मर्यादा लेकर के अवतरित हुआ हूँ, लेकिन द्वापर युग में जब मेरा अवतार होगा तब तुम्हारा ये जो स्वप्न है, ये तुम्हारी जो जिज्ञासा है, ये अभिलाषा है, ये अवश्य पूरी करूँगा। इसलिए भगवान ने जामवंत जी की इस अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए, इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए जामवंत जी को भी भगवान यहीं छोड़कर चले गए। जामवंत जी भी भगवान के साथ नहीं गए। और तीसरे नंबर पर है लंका का राजा रावण का छोटा भाई विभीषण। विभीषण भी भगवान के साथ नहीं गए।
विभीषण क्यों नहीं गए? विभीषण का एक कारण था कि विभीषण के मन में भी एक वासना थी कि जिस प्रकार भगवान ने बाली को मार करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंप दिया, इसी प्रकार भगवान रावण का वध करके लंका का अखंड राज मुझे सौंप देंगे। ये वासना विभीषण के मन में थी। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि उर कछु प्रथम वासना रही। ये वासना विभीषण जी के मन में थी कि वो लंका का राज करना चाहते थे। खुलकर तो उन्होंने भगवान से ये बात नहीं कही, लेकिन भगवान तो भक्तवत्सल है, भगवान तो भक्तों के मन की बात को जानने वाले हैं। भगवान विभीषण के मन की बात को जान गए थे, इसीलिए भगवान ने सिंधु का नीर मंगा करके उसी वक्त लंका का अटल राज्य विभीषण को सौंप दिया था। परंतु ये राज्य कई वर्षों तक करने की इच्छा विभीषण जी के मन में थी। खुलकर कुछ कहा नहीं, लेकिन ये वासना विभीषण जी के मन में थी और भगवान ने विभीषण की इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभीषण को भी भगवान अपने साथ नहीं ले गए। और चौथे नंबर पर है द्वंद्व। ये मयंद नाम का जो वानर था, ये दिन भर तो भगवान के साथ में रहता था, भगवान की सेना में रहता था, लेकिन ये रात को रावण के दल में चला जाता था और ये बात भगवान को पता थी। तब भगवान जब अपने धाम साकेत धाम को गए, तब इस मयंद द्वंद्व मयंद को भी साथ में नहीं लेकर गए, क्योंकि इसकी जो उछल कूद की आदत थी, कभी इधर और कभी उधर की, उसकी इस हरकत के कारण भगवान इसको साथ में नहीं ले गए। और जब द्वापुर में भगवान का कृष्ण अवतार हुआ, तब बलराम जी ने इसका उद्धार किया। इस कारण से जो है भगवान ने इस वानर का भी त्याग कर दिया था और इस त्याग के कारण भगवान इसको भी अपने साथ में नहीं लेके गए। इस प्रकार से इन लोगों को भगवान अपने साथ नहीं लेके गए। ये छोटी सी मानस की चर्चा आपके सामने रखी। आपको यदि ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए। खुश रहिए। जय श्री राम।